नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में। पहचान रहे हो इन्हें तस्वीरों में देख करके? क्या 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 पढ़ाने वाले हो? ये कहां आने वाली है चर्चा? अच्छा, अब पहचान रहे हो? अरे रॉकी भाई की बात कर रहा हूं, केजीएफ की बात कर रहा हूं, फिल्मों की बात करने लगोगे आप, हमें बेवकूफ बना रहे हो। हैं, कह रहे हो कि रियल न्यूज एंड एनालिसिस चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लेकर पढ़ा रहे हो केजीएफ। ये रह गया पढ़ाई का स्तर। समझ लीजिए, कुछ करना पड़ता है। साथियों, कोलार गोल्ड फील्ड फुल फॉर्म है इसकी, जिस पर आपने एक फिल्म देखी हो, नहीं देखी हो पोस्टर देखा हो, कुछ भी नहीं देखा हो कोई बात नहीं, इस केजीएफ का बस नाम याद रख लीजिए, कोलार गोल्ड फील्ड। केजीएफ फुल फॉर्म है। यहां पर ये जो के स्टैंड्स फॉर कोलार है ना, आज के सेशन में इसी पर चर्चा है, कोलार गोल्ड फील्ड पर चर्चा है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की एकमात्र सबसे बड़ी गोल्ड माइन की चर्चा है, गोल्ड की खदान की चर्चा है। क्या चर्चा है? सुर्खियां हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रपोजल पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। स्टेट क्लियर सेंटर प्रपोजल ऑन रिवाइविंग गोल्ड माइनिंग एट केजीएफ। कर्नाटक के अंदर बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर स्थित कोलार गोल्ड फील्ड पर केंद्र सरकार का प्रस्ताव है कि इसको फिर से शुरू किया जाए, उसकी खनन को, उसके खदान को फिर से शुरू किया जाए। इस पर राज्य सरकार ने परमिशन दे दी है। कर्नाटका सरकार ने सेंटर के प्रपोजल को स्वीकार कर लिया है कि हम गोल्ड माइनिंग फिर से शुरू करेंगे केजीएफ में, कोलार गोल्ड फील्ड में। तो आज मैं आपको फिल्म की चर्चा नहीं बताऊंगा, कोलार गोल्ड फील्ड की चर्चा बताऊंगा, और इस बारे में बताऊंगा कि यहां पर फिर से माइनिंग शुरू होने जा रही है। क्या यह फिल्म का प्रभाव है या कुछ और? तो चलिए सेशन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है साथियों। भारत के दक्षिण में तटवर्ती राज्य, दक्षिण पश्चिम में राज्य है नाम कर्नाटक, राजधानी है बेंगलोर। बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर स्थित जगह है कोलार गोल्ड फील्ड। बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर स्थित कोलार गोल्ड फील्ड है। यह दक्षिण पूर्वी इलाके के अंदर स्थित है। जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसन पेट एक तहसील है। यहीं पर एक सोने की खदान है जो कि बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ती है। दुनिया की दूसरी सबसे गहरी ये सोने की खदान है। पहले नंबर पर दक्षिण अफ्रीका की पोनेंग गोल्ड माइंस आती हैं। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यानी कि ये जो माइन आप देख रहे हैं, ये समुद्र तल से कम 2 किलोमीटर गहराई तक नीचे जाती है। यदि आप यहां पर तस्वीरें देखें तो यह एक ओपन माइन दिख रही है, जो कि एक बहुत गहरा गड्ढा दिखाई देता है। यह समुद्र तल से कम 2 किलोमीटर गहरा है। दुनिया के हिसाब से अगर हम चर्चा करें तो दुनिया की सेकंड डीपेस्ट माइन है कोलार गोल्ड फील्ड। कई जगह तो जानकारी 3000 मीटर्स की भी दी जाती है कि यह समुद्र तल से 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की गहराई तक खुदी हुई है। वहां से जाकर के लोग गोल्ड निकालकर लाते हैं। डीपेस्ट माइंस की अगर हम बात करते हैं तो वह डीपेस्ट माइन साउथ अफ्रीका के अंदर है। साउथ अफ्रीका की यह गोल्ड माइन, वहां पर भी गोल्ड माइन है, और यह सेकंड मतलब सबसे बड़ी डीपेस्ट माइन है। यहीं पर ड्रिलिंग करके गोल्ड निकाला जाता है। अब थोड़ा सा इसका इतिहास चर्चा करते हैं। कहते हैं कि चोल वंश का जब इतिहास में शासन के बारे में जिक्र करते हैं तो कहते हैं कि चोल वंश में कोलार फील्ड में इतना गोल्ड मिला करता था कि लोग हाथ से निकालकर गोल्ड निकाल लाते थे। ये बातें लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने, जो ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत आए थे, उन्होंने सुन ली कि यार पहले इतना सोना यहां हुआ करता था। अच्छा देखिए, भारत को सोने की चिड़िया तो कहते ही थे, और उन्हें लगा कि यार इंडिया में इतना गोल्ड है कि लोग हाथ से खोद के सोना निकाल ले रहे हैं, तो चलिए मैं भी सोना निकालता हूं। तो साहब, सोना निकालने के लिए लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने गांव वालों से कहा कि चलिए सोना निकालकर दिखाइए। लोग गए और उन्होंने जाकर के गोल्ड माइन से मिट्टी भर ली बैलगाड़ी में और ला करके उनके सामने रख दी कि सर देखो ये मिट्टी रही और इसमें देखो ये गोल्ड दिख रहा है। कहते हैं कि उस मिट्टी को साफ करके उसमें से जब गोल्ड निकाला गया तो उस समय वॉरेन ने लगभग 56 किलो सोना यहां से निकलवा लिया। यानी कि अपनी खुदाई से वो 56 किलो सोना निकलवा कर यहां से ले गया। 1804 से 1860 तक काफी ज्यादा इस जगह पर पड़ताल हुई, लेकिन कुछ खास उन लोगों के हाथ नहीं लगा। इतिहास में सुना था कि यहां गोल्ड निकलता है। इस शोध के चलते काफी लोगों ने अपनी जान से हाथ गवा
जान गंवा दी जी, कुल मिलाकर बात यह है। ठीक है, यहां पर बहुत सारी लोगों के द्वारा रिसर्च की गई, क्या है, क्या वाकई में गोल्ड है कि नहीं है। ब्रिटिशर्स का भारत पर शासन था, उन्हें कच्चे माल के लिए कोयले की, फसलों की, इन सब की आवश्यकता होती थी। तो बोले ठीक है, हम ट्राई करते हैं कि यहां पर गोल्ड है या नहीं। तो साथियों, न्यूजीलैंड से भारत आए हुए एक रिटायर्ड ब्रिटिश सैनिक थे जिनका नाम था माइकल फिट्जगेराल्ड लेवली। 1804 में वो एशियाटिक जर्नल में छपी एक रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोलार गोल्डफील्ड पहुंचे और उन्होंने यहां पर विचार किया कि यार क्यों ना मैं ही इसको शुरू करूं। लेवली ने बेंगलोर रहने का फैसला किया। 1871 में बैलगाड़ी से करीब 100 किलोमीटर दूर तक का सफर किया और लेवली ने यहां पर सोने की खान पहचानी और वहां पर खजान के अंदर खोजना शुरू कर दिया। 2 साल पूरे बीते। मैसूर के महाराजा से सरकार की परमिशन ली कि साहब मैं यहां पर खदान खुदाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। उनको 75 में लाइसेंस भी मिल गया, लेकिन उनके पास पैसा नहीं था। उन्होंने इन्वेस्टर खोजे, लेकिन इन्वेस्टर के नाम पर कोई मिला नहीं। ऐसी स्थिति में फिर एक कंपनी आई जिसका नाम था जॉन टेलर और सन्स। जॉन टेलर और सन्स ब्रिटिश कंपनी थी और यह कंपनी यहां पर पहुंच करके पैसा जुटा करके खदान में काम करना शुरू करती है। यानी कि ऑफिशियली 1880 के अंदर माइनिंग का ऑपरेशन शुरू होता है जॉन टेलर एंड सन्स नामक कंपनी के द्वारा। और ऐसी स्थिति में 1890 में लगाया गया उपकरण जो 1990 तक चलता रहा, इसने 1902 में कहते हैं कि केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड से भारत का 95% सोना निकलता था। गोल्ड प्रोड्यूस करने में दुनिया में भारत 6ठे नंबर पर आता था। यानी हमने इतनी जबरदस्त तरीके से यहां से माइनिंग की और गोल्ड निकाला। तो सर आज की क्या स्थिति है और कैसे आज गोल्ड निकलता है, और नहीं निकलता है तो कब से निकलना बंद हुआ, क्या है, कैसे है। तो अंग्रेज यहां से खूब गोल्ड निकालते रहे साहब, 90 से लेकर के 90 तक 100 वर्ष के लिए गोल्ड निकलता ही रहा यहां से। तो अंग्रेजों के काल में बहुत गोल्ड निकला यहां पे। लेकिन असली दिक्कत उस समय एक और थी, और वो क्या था, यहां बिजली नहीं थी। बिजली नहीं थी तो उपकरण बिल्कुल मैनुअली चलने वाले होते थे। कई जगह ऐसी थी जहां रोशनी का अभाव था, कई जगह ऐसी थी जहां पर मशीनों के अभाव में बल्लियों का यूज करके चीजों को, खदानों को पोला करके रोका हुआ था। कहते हैं कि इनकी माइनिंग में ही कम से कम 6000 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। मतलब लाइटिंग के अभाव में और यहां पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी, माइनिंग करते करते लोगों में से बहुत से लोगों ने माइनिंग के अंदर लालच में, किसी को लगा कि मैं माइन से गोल्ड बाहर निकाल के ले जाऊं, इस प्रकार से लोगों ने यहां पर काम किया और यहां से बड़ी संख्या में लोगों ने हाथ वो गंवाया। अच्छा, कोलार गोल्ड फील्ड को फिर लाइट मिली 130 किलोमीटर दूर से कावेरी बिजली केंद्र से। कावेरी बिजली केंद्र तो कावेरी रिवर जो बहती है हसन से निकल करके इधर जा रही है, जो इस पर साथियों इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाया गया जो कि 130 किलोमीटर दूर है। वो लगाया ही इसी जगह के लिए था, केजीएफ के लिए लगाया गया था। यहां से बिजली वहां पहुंचाई गई थी। ठीक है, धीरे धीरे केजीएफ के आसपास पूरा शहर विकसित होने लगा। ब्रिटिशर्स को यहां का मौसम बड़ा पसंद आया, यहां पर रहना करना शुरू कर दिया प्रॉपर तरीके से। जब जब ब्रिटिशर्स यहां रहे, उन्होंने मिनी इंग्लैंड बना करके केजीएफ को तैयार कर लिया। यहां पर प्रॉपर तरीके से खुद के रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं, चाहे गोल्फ कोर्स हो, चाहे खेलने की जगह हो, अस्पताल हो, स्कूल्स हो, वो सब बनाई। लेकिन जो श्रमिक थे उनको रखने के लिए बिल्कुल एक कुली लेन बनाई गई थी जो वहां पर रहते थे। कहते हैं कि यहां पर श्रमिक बहुत ही असुविधाओं के बीच में रहते थे। उस जमीन में बहुत से चूहे निकलते थे। कहते हैं हजारों की संख्या में चूहे मारे गए थे जब लोग यहां रहते थे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के दृश्य हैं जो आपको यहां पर तस्वीरों के अंदर कोलार गोल्ड फील्ड से दिखते हैं। 1956 से केजीएफ पर सरकार का नियंत्रण आ गया। 1930 में जहां यहां 30,000 मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों ने इतना गोल्ड निकाला कि यहां का गोल्ड कम होने लगा। गोल्ड कम होने लगा तो लोग नौकरी छोड़कर यहां से जाने लगे। हालांकि केजीएफ पर अंग्रेजों का कब्जा रहा, लेकिन 1956 में जब भारत सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया और इसको राज्य सरकारों के साथ ना देकर खुद के पास में रखा कि नहीं भाई, इसको हम अपने पास में रखेंगे, अपन ही इसका खुदाई करेंगे, तो भारत के सोने का 95% उत्पादन करने वाली खदानें बंद होने से बचाने के लिए इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। काफी ज्यादा 1979 तक इसमें जब घाटा होने लगा, मजदूरों की सैलरी नहीं निकलने लगी, तो 2001 में कोलार गोल्ड फील्ड को बंद कर दिया गया। मतलब 1956 के बाद भारत सरकार एक तरीके से कहिए तो इसको चला ही नहीं पाई। अंग्रेजों ने यहां से खूब गोल्ड निकाला, 30-30 हजार लेबर काम किया करती थी। लेकिन आगे चलते हुए भारत के द्वारा यहां की माइनिंग से गोल्ड निकालना इंपोर्ट करने से ज्यादा महंगा पड़ने लगा। यानी कि हम इंपोर्ट करके जब गोल्ड मंगा रहे हैं वो सस्ता पड़ रहा है, हम अपने यहां से गोल्ड निकाल रहे हैं वो महंगा पड़ रहा है। इस चलते हमने अपनी कोलार गोल्ड फील्ड 2001 में बंद कर दी।
ठीक है। अब इसके बाद में तो केवल हमको इंपोर्ट पर ही मतलब डिपेंडेंट रहने लगा। आपको ये मालूम होगा कि भारत दुनिया में गोल्ड इंपोर्टर्स में टॉप 2 में आता है, चाइना के बाद इंडिया का नाम ही आता है, और हम मैक्सिमम गोल्ड इंपोर्ट ही करते हैं। भारत के अंदर गोल्ड के लिए केजीएफ का बंद होना इंपोर्ट बिल को बढ़ाने जैसा था। सरकार का बहुत सारा पैसा गोल्ड खरीदने पर खर्च होने लगा। हालांकि लोगों का कहना है कि आज भी केजीएफ में बहुत सारा गोल्ड है, अगर इसको निकालने के प्रयास किए जाएं तो निश्चित ही इससे लाभ हो सकता है। 2001 के बंद होने के बाद 2016 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इसको वापस से खोलने पर विचार किया। 2016 में केजीएफ के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। फिलहाल केजीएफ के लिए संकेत अच्छे नहीं आ रहे थे उन 2016 में, लेकिन सरकारी प्रयास रुके नहीं। गवर्नमेंट के द्वारा इसकी ऑक्शनिंग का 2016 में प्रयास किया गया। लोग हालांकि इस डर में कि यहां का खर्चा बहुत होगा, ऑक्शन में लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। कर्नाटक सरकार ने कहा कि इस जगह का उपयोग हम इंडस्ट्रियल लैंड में कर लें तो कैसा रहेगा। चीजें अटकती रही। सेंटर ने कहा कि अजी अगर थोड़ा आप और हम मिलकर प्रयास करें और इस खान को खोद करके इसमें से गोल्ड निकालने का प्रयास करें तो कैसा रहेगा। सरकार के दिए आइडिया पर, कर्नाटक सरकार और केंद्र सरकार के मिलने जुलने से मिले आइडिया पर फाइनली केजीएफ के रिवाइवल का प्लान बनता है और कैबिनेट के द्वारा कही गई कर्नाटक सरकार की रिक्वेस्ट से दोनों के बीच में यह बात सहमति होती है कि हाँ चलिए इसको रिवाइव करते हैं। तो ऑफिशियली केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों केजीएफ को फिर से चालू करने का मन बना चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में केजीएफ के वापस चालू होने पर जो गोल्ड मिलेगा, इसके मिलने से क्या भारत के अंदर गोल्ड इंपोर्ट का बिल कम हो जाएगा, यह अपने आप में जानने योग्य चीज होगी। ठीक है, भारत के अंदर गोल्ड का काफी लंबा चौड़ा इंपोर्ट का इतिहास रहा है। लगभग 1067 टन हमने 2021 में इंपोर्ट किया है, जो कि हमारे आभूषण बनाने के लिए जरूरी था। तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ जाए। एक और इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, और वो ये है, जिस तरह से कोलार गोल्ड फील्ड है उसको चलाने के लिए भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड नाम की कंपनी है जो सरकारी है, उसके द्वारा इसे चलाया जाता है। और दूसरी बात, भारत में कोलार के अलावा हट्टी और ऊटी जो कर्नाटक के अंदर हैं, हट्टी और ऊटी कर्नाटक के अंदर, और हीरा बुदानी जो झारखंड के अंदर है, यहां से भी गोल्ड निकाला जाता है। आपके ज्योग्राफी में ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है माइंस एंड मिनरल्स का, कि गोल्ड कहां कहां से निकलता है। तो कोलार बेंगलोर के अंदर मतलब कर्नाटक के अंदर, और हट्टी ऊटी भी कर्नाटक के अंदर, और हीरा बादामी जो कि झारखंड के अंदर है, यहां से गोल्ड निकलता है। लेकिन हम अपनी आवश्यकता का कुछ 1-2% ही गोल्ड निकाल पाते हैं, मैक्सिमम गोल्ड हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब अगर यहां से वापस से रास्ते खुलते हैं तो देखना होगा कि कैसे भारत अपनी आवश्यकताएं केजीएफ से पूरी कर पाता है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। एनसीईआरटी बैच शुरू हो चुका है, एडमिशंस आज क्लोज हो जाएंगे। जिन्होंने भी एडमिशंस ले लिए हैं बहुत अच्छा है। कल हमने ईएमआई ऑप्शन ऑन किया था, जिन्होंने भी ईएमआई ऑप्शन पर बैच लिया उनका भी स्वागत है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि कल हमने ईएमआई का ऑप्शन ऑन किया था, और आज मैंने प्रॉमिस किया था कि अब से आपका ईएमआई ऑप्शन बंद हो जाएगा। फाइनली थैंक यू सो मच। एनसीईआरटी में जो भी बच्चे एनरोल कर चुके हैं एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच में, उन सभी का वेलकम है। अब एडमिशन आज के बाद यहां पर क्लोज होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट मंथ जब ओपन होंगे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। केवल 7 दिन ही हमारे द्वारा अपने एप्लीकेशंस पर एडमिशन खोले जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी भी चलते सेशन में अपना ईएमआई ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया है, जाकर जब तक ये क्लास चल रही है एडमिशन का प्रोसेस जिन्हें करना हो कर लें, अदरवाइज फिर आराम से, और क्लासेस कल से शुरू हो चुकी हैं, जिन्हें भी क्लासेस लेनी है जाकर के अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं।